हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड मैजिशियन का आ गया है यहाँ पर, मैजिशियन। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड आपके लिए आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन। मेजर अरकाना से 2 कार्ड आ चुके हैं। वाओ, रिलीज। हाँ, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द लवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अवेकनिंग एंड ईगो, फॉलोड बाय 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो एक सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, जैसे कि कभी कभी आप लाइफ में चीज़ों को अपने हिसाब से चलाते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से वर्क करने की कोशिश करते हो कि जो है ये जैसा भी है वो मेरे हिसाब से अगर चलता है तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ लाइफ में, मैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हो, किस तरीके से चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब बातें आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और आप उसके हिसाब से यहाँ पर वर्क करना चाहते हो। मतलब टोटली देखा जाए तो आप अपने हिसाब से जीवन को जीने की पद्धति में हो, लेकिन पता नहीं कैसे आप एक चीज़ से स्टक हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो तब कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपका दिमाग कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे पीछे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता है। तो आप इस तरीके के थॉट्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। क्या मुझे आगे बढ़ के अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस समय इन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, साथ चलना चाहिए? तो वो बहुत बड़ा आपको एक दोराहा, एक तरीके की स्टकनेस आप बहुत समय से यहाँ फील करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, आपके खुद के मन के बंधन, आपके खुद के मन के अंदर जो कुछ बंधन है, बंधा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है। और उसमें आप क्या देख रहे हो कि ईगो, आपका खुद का। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो आप कि आपके अंदर ईगो नहीं कहोगे तो इसको ये कह सकते हो कि कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप इस डबल थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है आपके मन में ही है ना, ये क्लियरिटी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे इस रास्ते जाना है कि मुझे इस रास्ते जाना है, यू नेवर नो, या मुझे यहीं स्टक हो करके सोच रहा है। तो जब तक आप अपने इस थॉट के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कोई तो कारण है ना, कोई तो कारण है कि जब आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं तो कुछ कारण नहीं होता तो आप ये वाली सिचुएशन में नहीं होते। आपके अंदर कोई बंधन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, कोई स्ट्रिंग, कोई लालच, कोई ईगो, कुछ तो है। आपको पता होगा कि वो क्या है, क्या मुझे किस तरीके का नुकसान या फ़ायदा है, वो ज़्यादा सोच रहे हैं। नाप तोल है आपका, प्रेम में अभी नाप तोल चल रहा है और नाप तोल चलने की वजह से आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये जल्द ही टूटेगा, बहुत जल्द। तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप ये जो दोराहे में, नहीं तो यहाँ पर स्टक ही रहोगे। एक साथ दोनों चीज़ें प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती आपको। तो आपको ये जो स्टकनेस है ना, ये आपकी हटेगी। और ये जब हटेगी तब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि
आपको जो चाहिए है उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरी थॉट होनी ही नहीं चाहिए, सेकंड चॉइस होनी ही नहीं चाहिए, सेकंड थॉट होनी ही नहीं चाहिए। तो जब आपके दिमाग में कोई सेकंड चॉइस चलती ही नहीं है, जब आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट चलती ही नहीं है, तब कहीं जाकर के आप एक ऐसा डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि आपके लिए है। आप एक ऐसा डिसीजन मेकिंग करते हो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ आपको नजर आती। अगर मजिशियन का कार्ड देखा जाए तो ये यही चीज़ दिखा रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो पॉजिटिव हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा चाहते हो जो कि अच्छा हो, तो वो बेहतरीन और अच्छा तभी बन सकता है जब आप किसी ना किसी तरीके से इस सिचुएशन को आप फील कर पाओ, आप पॉजिटिव कर पाओ, आप अच्छी तरह से जा पाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अब मजिशियन के इस कार्ड के साथ में आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि आपको एक फील आ रही होगी कि आप अगर किसी एक चीज़ पर चलने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में तो वो आसान नहीं होता है। अब आपका पर्सन क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरी साइड बैठ करके आपको यही बोल रहे हैं कि आप मेरी तरफ आइए, मेरे लिए सोचिए, मेरे बारे में सोचिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए और काम कीजिए। आपका पर्सन जब आपको ऐसा बोल रहा है ना, तो आप अंदर ही अंदर देखो, डिपेंड कभी नहीं होना किसी के ऊपर, डिपेंड नहीं होना है। देखो, तुम्हारा पर्सन हो चाहे कोई हो, आपको ये सोचना है कि मेरा पहला कर्तव्य मेरे प्रति है, खुद के प्रति है। मुझे खुद को इतना एजुकेटेड और स्वावलंबी बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है कि मुझे किसी और की तमन्ना ना रहे, किसी और की इच्छा ना रहे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। अगर आप इस चीज़ को याद रखते हो, अगर आप इस चीज़ को के साथ में वर्क करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है आपको, ये चीज़ यही दिख रही है कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो अब ये रिलीज किया है आपने अपने मन को, देखो रिलीज का कार्ड, ये रिलीज जैसे ही आपने अपने मन को, अपनी भावनाओं को जैसे ही किया है कि आप दो तरीके की सोच के साथ में नहीं जा रहे हो। जब आपने अपने आप को इससे रिलीज कर दिया है कि आप किसी एक सोच के हिसाब से जाओगे, आपने रिलीज कर दिया है कि मैं किसी एक बात के हिसाब से जाऊं, आपने अपने आप को रिलीज कर दिया है कि मेरा एक ही सोच काफ़ी है, मेरा एक ही थॉट काफ़ी है। जब आपने ऐसे अपने आप को रिलीज किया है, तब आपके साथ में जो कनेक्शन इनका और आपका बना हुआ है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द सन का कार्ड यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये यही दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मन की भावनाओं को लेकर के चलने की बात होती है। और आप जब रिलीज़ कर चुके हो और आपने किसी एक चीज़ को चुन लिया है, तब लाइफ भी आपकी इजी वीजी हो गई है। आपका पर्सन दूसरी तरफ खड़े होकर यही बात कह रहे हैं और आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, पॉजिटिव हो, रिलीज़ कर दिया है और आपने एक पॉजिटिव एक थॉट को चुना है। जैसे ही एक थॉट को चुना कि मुझे एक ही थॉट चलना है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है, मुझे यही एक काम करना है, मुझे यही एक व्यक्ति चुनना है, तो जब वो एक चुनाव कर दिया, वो एक थॉट पर आप बढ़ गए, तो फिर आपकी लाइफ में कोई दोराहा नहीं आता, कोई चौराहा नहीं आता है। एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आप एक बहुत अच्छी, आप एक ही सोच के साथ में आगे बढ़ते हो कि मुझे यही करना है, दैट्स इट। कुछ और के बारे में तो बात आपको मन में आएगी ही नहीं, सच तो यही है। अगर देखा जाए तो आपका जो मन है, अगर आप देखोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वो बिल्कुल रिलीज थॉट्स में आ रहे हैं। बहुत सारे सोच विचार इनके मन में चल रहे हैं, बहुत सारी बातें इनके मन में चल रही हैं, बहुत सारा ऐसा मन का भाव इनके मन में चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे ये पॉजिटिवनेस अपनी लाइफ में देखनी है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो और आगे थॉट्स को देखते हो, ठीक है। और आप ये बात समझ के रखो कि
ये ड्यूअल थॉट्स के साथ नहीं जीने के बाद आप एक क्लियरिटी जब चाहते हो ना, तब आपको लाइफ में वो पॉजिटिविटी मिलती है, बैलेंस, आपका पर्सन का साथ, आप प्यार, बैलेंस, सुकून, जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। ये तो आपके मन की बातें हैं, यहाँ पर ये सब हो रहा है। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप ये तब चल रहा है जब आप अपने हिसाब से चल रहे हो, जब आपने एक डिसीजन मेकिंग कर लिया है। अदरवाइज जो भी थर्ड पार्टीज हैं आपकी लाइफ में, जो भी हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। अगर आपने अपना मिशन कंप्लीशन, अगर आपने अपना थॉट्स, अगर आपने अपनी बात क्लियरली नहीं सोची, तो आप ये बात जान लीजिएगा कि आपके पर्सन किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं होंगे। आप अगर किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहेंगे तो वो आपको अपने ही कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, वो अपने ही कंट्रोल में आपको रखने की कोशिश करेंगे, वो अपने ही पॉजिटिवनेस में आपको रखने की कोशिश करेंगे। और इस पॉजिटिवनेस में, इस कंट्रोल्ड बिहेवियर में आप ये बात देखेंगे कि नहीं, मुझे और किसी और के साथ में नहीं रहना है। द लवर्स के कार्ड के साथ ही आप ये बात जान जाओगे कि आप कितना ही पॉजिटिव हो, आप कितना ही कनेक्टिव हो। ये बात आपको पता होना चाहिए कि प्यार तभी आपको मिल सकता है जब आप अपनी क्लियरिटी के साथ होते हो, जब आप क्लियर विजन में होते हो ना, तब होता है। नहीं तो दूसरे लोग आप पर नज़र ही रखे होते हैं, आपके ऊपर नज़र रख करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश में होते हैं। बस आपको उनके कंट्रोल में नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखना होती है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन इस तरह से मिल ही रहा होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग खुद से करना है, नहीं तो आप दूसरों के जाल में फंस सकते हो बहुत ज़्यादा। तो दूसरों के जालों में फंसने से अच्छा है कि खुद से एक डिसीजन मेकिंग कर लेना और फिर उस रास्ते पर चलना बहुत बेहतर होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी एडिट काम नहीं करता हमारा। खैर, रीडिंग करवाना चाहते हैं, रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक है। पर अगर इसके अलावा आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी अन्य उसमें जानना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और ठीक है, सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।